हमले पर इमोशनल है। मीरवाइज जुफर फारूक ने कहा कि इस हमले में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके आंसू देखकर उनका दिल ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का पैगाम है उसे वो जानते हैं क्योंकि उनके उन पिता की भी हत्या कर दी गई थी। दो मुँहे सांपों 1990 में आतंकवादियों ने भीतर घातियों के पिता मीरवाइज दोगले मौलवी फारूक की उनके ही घर में घुसकर मुल्लों हत्या कर दी। और कांग्रेसियों के नाम इसे कौन समझ सकता है? अभी मैंने कहा आज मेरे वालिद को शहीद किए हुए इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 25 शवाल आज 35 साल होता तो हमसे ज्यादा हमने जो पिछली दहाइयों में देखा हमने कितना बर्दाश्त किया। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा ही अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर रहे और अब ये हमला उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। कश्मीरियों को ये दिखाना होगा कि इस हमले से वो भी उतने ही दुखी हैं जितने कि बाकी देशवासी। इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरियत, कश्मीरियत और शरीयत के पाबंद हैं वो कश्मीरी मुसलमान जिन्होंने सुना था उस वक्त जवाहरलाल नेहरू का बयान, सरदार पटेल गृह मंत्री का आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदे के बारे में दिया गया बयान। क्या एडवाइजरी जारी की है बताएंगे आपको पूरी डिटेल। हमने भी अपनी पेटिशन के जरिए जो कांड 1998 में इसी तरीके का मुसलमानों को छोड़ दिया और हिंदू मजदूरों को रस्सी से बांध करके उड़ा दिया, उन मुसलमानों को साथ ले गए और 2-3 दिन के बाद उनको वापस भेज दिया और उनसे जो बयान दिलाए उससे सच्चे मुसलमान प्रताड़ित कराए। उस वक़्त खाकसार अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और खान साहब नसीरुल्लाह खान बीमार थे जो प्रेसिडेंट थे और जाफर खान तीसा इस अंजुमन के मुख्य सलाहकार थे। हम दोनों को टारगेट कराया और घर जलाने की धमकी दी। हमने उस वक्त क्योंकि मोहनलाल को जनता दल के नाम पर हमने ही राजनीति में लाया था और इधर से इन्होंने हिंदू मुसलमान कराया, कुछ गरीब लोगों के कोठे जलाए और मुझे जिला वतन कराया। मैंने अपना संघर्ष अहले सुन्नत वल जमात पीरे तरीक़त वली हिंद का जारी रखा और सच को राजा वीरभद्र सिंह को बताया। उसके बाद धूमल जी को बताया, उसके बाद जयराम ठाकुर को बताया और उसके बाद अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू को बताया। 2019 में मैंने अपनी पेटिशन के जरिए धारा 370-35A के बारे में उग्रवादियों
आतंकवादियों और उन दो मुँहे सांपों मुल्लों और उन दोगले कांग्रेसियों जो एक तरफ से कांग्रेस को डस करके बीजेपी में पहुंच गए थे और वो राजा जो हिंदुत्व के नाम पर रजवाड़ाशाही से पहले लोगों को तरफाते रहे और ऊंच नीच का भेद कराते रहे, वो हिंदू बन गए और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। मेरी पेटिशन के मुताबिक मैं उन लोगों से आज निवेदन करूंगा कि जब मैंने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद और अयोध्या को राम जन्मभूमि साबित किया, अंसारी इकबाल अंसारी को अपनी किताब HHAQ के जरिए आदम से लेकर कल्कि अवतार तक का बयान सुनाया और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से ये बताया कि जहाँ मुसलमान जो है वफादार है, गद्दार नहीं हो सकता। तफरका मस्जिदों में हमारी नमाज नहीं आती। मैंने शाहदरा शरीफ में वक़्फ़ के बारे में एक प्रस्ताव पारित कराया कि गैर मुक़ल्लिद और गैर मज़हब को वक़्फ़ का चेयरमैन और ना बनाया जाए और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी समझकर इसमें भ्रष्टाचार करा रहे हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितराने की, सदक़े की, ज़कात की रकम में भी भ्रष्टाचार करा रहे हैं। उनके ऊपर CBI जांच कराई जाए। मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को बताया, मगर मुझे जवाब आया कि आप जो कानून इन्होंने खुद बनाया, मैंने 16 फतवे के जरिए से इनका समर्थन किया, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, राम मंदिर भूमि का मामला हो, 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी। जब मुझे इन्होंने पाया कि मैंने धारा 370-35A के बारे में भी लोगों को समझाया। पदरी के जोत में मैं आतंकवादियों के कैंप में गया और खुदा की मेहरबानी से उनको भी मैंने कुरान की सूरा अल माइदा की आयत 36 और 37 के मुताबिक बताया कि जो लोग अपने मुल्क में फसाद पैदा करते हैं उनका एक हाथ और एक पाँव काट करके उस सरहद में फेंक देना चाहिए जिस सरहद से पार के वो नारे लगाते हैं या लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की बजाय गलत रास्ते पर चलाते हैं और बद अकीदा की इक्तदा कराते हैं। हमने एक बार बद अकीदा की इक्तदा, जिन्ना की इक्तदा करके देश को तोड़ाया है। अब दोबारा हम देश को तोड़ाएंगे नहीं मगर अखंड भारत बनाएंगे। राहुल जी को और यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। उमर अब्दुल्ला को जो इन्होंने बयान दिया, सभी भारतवासियों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सभी मूल निवासी भाई इस बात का स्वागत करते हैं
कि वो जवाहरलाल नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के आह्वान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बारे में दिए गए बयान, जिससे कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ। भारत का कोई भी मुसलमान गद्दार नहीं, गद्दार कहने वालों को सबक सिखाएं। इस कांड में भी हिंदू मुस्लिम ना कराएं। हमारे जिन लोगों ने शहादत की, इंडिया टीवी के एंकर ने जो वहाँ मौके की रिपोर्ट दिखाई, तो छोटे बच्चों के उन्होंने बूट दिखाए, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें दिखाई जिनसे कलेजा कांप जाता है। मगर अफसोस से मेरा गला घुट रहा है कि उन्होंने वो नहीं दिखाया कि आदिल हुसैन सैयद ने अपनी जान कैसे गंवाई। उन्होंने वो नहीं दिखाया कि जो मुसलमान उन बच्चों को उठा करके, उनके सगे संबंधियों को कंधे पर उठा करके, अपने कंधों में खून लपेट करके बच्चों को ढाढ़स बंधाते रहे, औरतों को बताते रहे कि हम आपके हैं, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मगर किसी भी आदमी ने, किसी भी राजनीतिक नेता ने, उल्टा बीजेपी के नेताओं ने ये ज़रूर कहा, और यहाँ तक कि शव यात्रा में भी वो अपना नफरत का पैगाम दिया और चुनाव का नाम लिया। और एक ने यूँ कह दिया कि मैं कलमा याद कर रहा हूँ, क्योंकि कल को कोई मुसलमान यहाँ मुझे मार न दे और कलमा पढ़ाए तो मैं पढ़ दूँ। मैंने अपनी इस पिटीशन के बारे में फिर आज 27 साल हो गए, मगर जिन लोगों की शनाख्त हमने सरकारों को कराई थी कि जो बीच में आकर के गद्दारी कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, वो हैं जो उग्रवादियों को शरण देते हैं, उग्रवादियों की मदद करते हैं और वो बाहर से आए हुए लोगों को शरण देते हैं। इसलिए मेरी पिटीशन का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। मैंने अपनी उस इंटरव्यू जो मैंने वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को दिया था, उसको निडर होकर के दिखाएं, क्योंकि मुझे ये डराते रहे कि अगर हम इसको दिखाएंगे तो तुमको मार देंगे। मैं मुसलमानों से आग्रह करूंगा कि रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाएं और अपनी तौहीन, बद अकीदा, बद खसलत लोगों का एतबार करके अपनी वो ना कराएं, क्योंकि ये 1925 का अपना सपना साकार करने के लिए ये सब कुछ करा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें प्रायोजित है। और मुसलमान आज भी ऐलान करके कहता है, जैसे कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, आज मैंने अपील की थी पूरे भारतवर्ष के मुल्लाओं से कि वो अपनी अपनी मस्जिद में ये ऐलान करें कि मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, मुसलमान वफादार है। और जिन लोगों ने इस अपील को किया, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है, उनकी पहचान जो नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी गफलत में हैं। और वो अपने पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान आत्महत्या करेगा, आत्मघात करेगा, उसके पास और कुछ नहीं है। गधे और लड़कियां जिसने बेच करके चाइना में पहुंचा दी, वो किस इस्लाम की बात करता है, कौन सी कुरान की आयतों को लोगों को बता रहा है। जिस आदमी को, जिस आचार्य को आदम से लेकर के कल की अवतार तक जिस आचार्य को मुझसे बहस करनी हो, तो मैंने कई बार इंडिया टीवी वालों को बताया, रजत शर्मा को बताया, मगर उन्होंने फतह का फतवा दिखाया और मुझे नीचा दिखाने के लिए
बदअकीदा लोगों को मेरे पीछे लगाया, जो आज तक भी लगे हुए हैं। और अगर मैं शहादत पा भी लेता हूँ तो मैं इसी शहादत को पाने के लिए उस वक्त भी धारा 370-35A के बारे में कश्मीर में दौरा किया था, मगर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बहुत से नौजवान बच्चों ने, जब मैंने कुरान की आयतें उनको पढ़ करके सुनाई और कश्मीर के विलय की बात उनको बताई, तो उन्होंने आमीन किया। और उस आमीन के जरिए से उनमें से बहुत से लोग अभी भी हमारे साथ हैं। और खुशी की बात है, लानत हो उस मौलवी पर जिसने इसी मस्जिद से तकरीर करके अयूब पंडित को गाड़ी के साथ घसीट करके मरवा दिया था। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मस्जिद के इमाम को कि जिसने अपना फ़र्ज निभा दिया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ दोनों उन पोतों को, राहुल और उमर अब्दुल्ला को, कि जिन्होंने अपना बयान दे करके सरकार ने जब पाकिस्तान की सरकार को बताया, सच्ची बात को लोगों तक पहुंचा दिया। जय बापू, जय भीम, प्रयोजन कर रहे हैं, जय संविधान को किया जा रहा है। अन्यथा पाकिस्तान की आवाम से कोई समस्या नहीं है। और निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना होगा कि क्या वो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का आवाम ये चाहता है, पीओ को ये चाहता है। अभी 3 स्टेट ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जो भारत के साथ विलय करना ही चाहते थे। अगर इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री होती तो आज इस मौके से अच्छा मौका कोई नहीं है। मगर जो भी कानून सत्ता में जो सरकार है उसने बनाए, उसमें इन्होंने ऐसी गुंजाइशें रखी और जिससे हिंदू मुसलमान कराए। हमने उस वक्त भी जिस कानून का, भारतीय नागरिकता का कानून बनाया इन्होंने, उस वक्त भी एक ही विरोध किया था कि जो बाहर के मुसलमान हैं उनको भी भारत में आने की अनुमति दी जाए। मगर इन्होंने मुसलमानों के अलावा सबको अनुमति दी और मुसलमानों को नहीं दी, इसलिए कि इनकी ये नफ़रत का पैगाम है और हमारा ये मोहब्बत का पैगाम है। इंशाल्लाह ये अमन हो जाएगा और पाकिस्तान का अवाम भारत में मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर जब तक तुम भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक अपना आप को रसूलुल्लाह के दीन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये आपसे कभी नहीं डरेंगे। आमीन सुम्मा आमीन।